तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 7.1 का, जहाँ पे मैंने कॉन्ग्रेस ट्रायंगल के बारे में बताया था। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। जो रह गया था मेरे हिसाब से एक ही एग्जाम्पल है, और एक एग्जाम्पल करवा दिया था मैंने, हाँ एक एग्जाम्पल करवा दिया था। और इसमें जो मेन सबसे चीज़ होने वाली है वो हम डिस्कस करने वाले हैं थ्योरम 7.1। बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। चाहे कुछ भी करो, अगर ये चैप्टर है तो ये थ्योरम है, इस थ्योरम से ये चैप्टर है, ठीक है। तो अगर ये चैप्टर समझना तो ये थ्योरम समझना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है इस चैप्टर से। तो इसको ध्यान से समझते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसी थ्योरम से, क्योंकि बाकी पहले का मैंने डिस्कशन कर चुका हूँ। तो थ्योरम 7.1 ये है थ्योरम 7.1, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम इस चैप्टर की। तो इसको समझ लेते हैं एक बार, और इसके लिए आपको एक्सियम 7.1 आना चाहिए, जिसमें एक बार मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। हमने ये डिस्कस किया था कि अगर दो साइड, अगर ये दो ट्रायंगल है, दो साइड, ये दो साइड, ये दो साइड और इंक्लूडेड एंगल इनका, दो कोई साइड, ये साइड इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। तो हमने प्रूफ कर दिया था कि मतलब ये देखा, नोटिस किया कि एक्सियम प्रूफ नहीं किए जाते, एक्सियम ऑब्जर्व किए जाते हैं। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो तीसरी साइड ऑटोमेटिकली बराबर आ रही है, और एंगल तो बराबर हो ही जाएंगे जब तीनों साइड बराबर हो जाएंगी, ठीक है। तो वही मैंने देखा था, मैंने समझाया भी था मिटा मिटा के इसको बड़ा छोटा करके, ठीक है। वो एक्सियम समझाया था मैंने, तो वो आना चाहिए, ठीक है। तो ये प्रूफ कर चुके हैं हम। एस अगर होता है, साइड एंगल साइड होता है, तो वो हमेशा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाते हैं। कॉन्ग्रुएंस का मतलब यहाँ पे सारी प्रॉपर्टी बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए, एंगल सारे इक्वल, साइड सारे इक्वल, ठीक है। उसके बाद इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें थोड़ा सा स्पेस बना के ही चलेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये ऐसे कॉन्ग्रुएंस रूल प्रूव करने वाले हैं हम इस थ्योरम में 7.1 में। तो उसके लिए सबसे पहले टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। तो वैसे मैंने ये पढ़ रखा, अगर आप चाहो तो पढ़ लो, मैं तब तक ट्रायंगल बना लेता हूँ। तो लिखा हुआ कुछ ऐसे होगा, टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू एंगल and one included side of a triangle is equal to other triangle, मतलब अब उस दूसरे एंगल की इक्वल हो जाए। तो जैसे कि ये मान लिया मैंने ए बी सी, ये हो गया बी ई एफ। इस टाइप से मैंने दो ट्रायंगल बना लिए। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देख लो ध्यान से, इसको बहुत समझते हुए चलना है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि इसकी एक साइड कोई बराबर है, एक साइड कोई भी हम बराबर ले सकते हैं, जिसमें से मैं जैसा कि बुक्स में दिया हुआ है BC और BF को बराबर लेने वाला हूँ, ठीक है। और एंगल BE और CF को बराबर लूंगा, BE और CF को, यानी कि ये दो एंगल में बराबर मान के चलूंगा, ये दो एंगल। तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल E एंड एंगल F, या पहले इसी का लिखो, एंगल C इज इक्वल टू एंगल F। और तो ये इंक्लूडेड साइड BC is equal to EF as the question, ठीक है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ कि ये अगर हो तो दो एंगल और इंक्लूडेड साइड बराबर मान ली हमने। अब इसमें क्या कह रहा है कि अगर ये हो तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होंगे, वो हमें प्रूफ करना है। तो ये पता है हमें बराबर है, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं कि ये बराबर है कि नहीं है, क्योंकि अब देखो, चाहो तो इसको देख लो, चाहे इसको देख लो,
ठीक है, बुक में इसको दिखाया गया है तो मैं इसको दिखाऊंगा, लेकिन आप इसको भी देख सकते हो, क्योंकि अगर ये दोनों हमने बराबर प्रूफ कर दी तो फिर एस ए, और ये तो बराबर है, ये एंगल तो बराबर है, एस ए एस रूल लग जाएगा और ये फिर बराबर, चाहे इस वाली साइड को प्रूफ कर दो एस ए एस रूल लग जाएगा और बराबर, क्योंकि एक्सियम में हमने प्रूफ कर ही एक्सियम में हमने समझ रखा है, प्रूफ नहीं होता एक्सियम का, बार बार बता रहा हूँ। एस ए एस अगर करते हैं तो हमने ऑब्जर्व किया कि तीसरी साइड बराबर ही होती है, और साइड बराबर होगी तो एंगल बराबर होंगे, ये हमने ऑब्जर्व किया है, प्रूफ नहीं किया है। प्रूफ इसको करना है कि इसको पहले वहां तक लेके जाएंगे और उसके बाद फिर मैं अब इस साइड को बराबर प्रूफ करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले बराबर प्रूफ करने के लिए प्रूफ करने की कोशिश करूंगा, तो या तो ये साइड, अब ये जो साइड है DE या BA, ED मान लो, BA मान लो, ठीक है, ये जो साइड है ये इसके इक्वल है, पहले ये मान के चलूंगा, फिर ये मान के चलूंगा कि ये साइड बड़ी है, फिर ये मान के चलूंगा ये साइड बड़ी है, ठीक है। तो फर्स्ट केस लेते हैं जब ये बराबर है, जो कि वही सुटेबल है और वही होगा, ठीक है। बाकी दो केसेस होंगे वो नहीं है पॉसिबल नहीं है, तो ठीक है देखते हैं बाकी। इन केस फर्स्ट assume that, बुक में सारी लैंग्वेज थोड़ी अलग होगी क्योंकि मैं बुक में से आज इस टाइम पे तो नहीं देख रहा हूँ, बाकी जितना भी मुझे ध्यान है वो कोशिश करूँगा कि बुक की जैसे लिखा जाए ताकि आप लोगों को समझने में ईजी हो। assume that BA is equal to ED, आई होप ऐसा ही लिखा है, वैसे मैं देखता भी रहूँगा बीच बीच में, ठीक है। बुक है नहीं मेरे पास, मोबाइल में PDF है, तो इस वजह से मैं बार बार देखता नहीं हूँ, ठीक है। तो हाँ ऐसे ही कुछ दिया हुआ है, AB इक्वल टू DE दिया हुआ है, तो चाहो तो AB इक्वल टू DE कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, तो चाहो तो यहाँ पे AB इक्वल टू DE कर लो, AB इज इक्वल टू DE, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, अब ये बराबर है, ठीक है, एज्यूम कर लिया है हमने, तो देखो टैंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा, ठीक है। पहले तो AB इज इक्वल टू DE, ठीक है, और यहां पे लिख दो कहीं पे, वी वांट टू प्रूव ABC congruence DEF, ट्रायंगल के साइन लगा दो, ठीक है। तो AB इक्वल टू DE हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है एंगल B, इसको करो एज्यूम लिख लो इसके आगे, एज्यूम, ठीक है, एज्यूम किया है। उसके बाद एंगल B इक्वल टू E और BC इज इक्वल टू EF एज क्वेश्चन, ठीक है, एज क्वेश्चन। तो यहां से ABC ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF, ठीक है, DEF। अब हमें ये थ्योरम प्रूफ करना है, ये हमें पता नहीं है कि ऐसे रूल लगता है, अब पता चल जाएगा। अब ये जब देखो यहाँ पे तो साइड एंगल साइड, यानी कि जो एक्सियम था वो वाला प्रूफ लग रहा है, बाई साइड एंगल साइड एंगल साइड, या लिख लो बाई एक्सियम 7.1 एक्सियम में देखा था कि इससे होते हैं,
ठीक है। और अब जो ए एस ए थे वो भी इससे हो रहे हैं, मतलब अगर ए एस ए है तो जरूरी है कि वो एस ए एस होगा, ठीक है। यहाँ पे हमने ये प्रूफ कर दिया एक तरीके से, अगर ए एस ए है तो एस ए एस होगा अगर ये साइड बराबर है, इन केस जब ये साइड बराबर है, ठीक है। तो ये प्रूफ हो गया। अब ये मान के चलते हैं कि ये साइड छोटी है, इसको नोट कर लो। अब ये मान के चलते हैं कि ये साइड छोटी है, छोटी बड़ी कुछ भी मान लो, कोई एक केस पहले ले लो, कोई एक केस बाद में ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, केस सेकंड, एज्यूम की स्पेलिंग ही गलत कर दी, वाह। assume AB writing गड़बड़ होती हुई, assume AB is less than DE, AB is less than DE, ठीक है। तो ऐसे में क्या करेंगे, take a point on, या इन क्या कहते हैं, ऑन कहते हैं, मुझे इंग्लिश इतनी अच्छी आती नहीं है क्योंकि ऑक्सफोर्ड है, अब इन्हीं कहते हैं, शायद इन्हीं लिख देते हैं। यहाँ पे इन आना चाहिए या ऑन आना चाहिए, इन नहीं ऑन ही आना चाहिए, ऑन line AB, on the line AB, the line AB, take a point P, यहाँ पे P लिख देता हूँ, P, यहाँ पे मैंने कोई पॉइंट P ले लिया, such that ऐसा लेना पॉइंट के BP इज इक्वल टू ED, या यूं लिख लो PB इज इक्वल टू DE, ठीक है। यहाँ पे कोई पॉइंट लेना ऐसा, अब ये साइड तो बड़ी है तो इस पे एक पॉइंट लिया जा सकता है जो इसके बराबर हो, और इसको ऐसे मिला दो, ठीक है, मिला दिया। अब क्या कह रहा है, अब देखो यहाँ पे, ठीक है, ये मिला दिया और ये इसके बराबर मान लिया, पर हमें क्वेश्चन में ही दिया था बट एंगल C, यानी कि एंगल इसको पूरा लिखें तो अगर ACB इज इक्वल टू DFE एज क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में दिया था, मतलब C दिया था ना, C इक्वल दिया था F के, तो यही मतलब है इसका, ठीक है। अब ये क्वेश्चन में ही दिया था, तो अब यहां से क्या बन रहा है, यहां से अगर देखें तो अगर ये इसके बराबर है तो ये पॉइंट A पे होना चाहिए, देखो कैसे, यहां पे दिया F C के बराबर है, तो F अगर C के बराबर है, देखो यहाँ पे अगर ये एंगल F है और ये C के बराबर है, समझ रहे हो बात, अगर ये एंगल F है और ये C के बराबर है तो ये लाइन, ये पॉइंट P पे ही तो लाई करेगा, क्योंकि अगर ये ले रहे हैं हम, देखो उसके बाद समझाता हूं, ठीक है। तो ये हो गया एज द क्वेश्चन, ठीक है।
या इसको बाद में लिखेंगे, एक मिनट, चलो ये लिख ही दिया है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं आगे की बातें जो मुझे मतलब, ठीक है। अब यहां से अगर देखोगे ट्रायंगल पी बी सी कांग्रेस टू ट्रायंगल डी ई एफ, ठीक है। ये जब ये बराबर हो गए इसके, तो ये प्रूफ साइड एंगल साइड से इसके बराबर हो गया बाई SAS, और ये थ्योरम 7.1 से आया है, एक्सियम 7.1, अब बार बार लिखूंगा नहीं, ठीक है। बाई SAS ये हो गया इसके बराबर। तो CPCT से बाई CPCT से, या इसको लिखता हूं तो यहां पे एंगल जो है ये PCB इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल DFE के बाई CPCT, ठीक है। CPCT से मतलब अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इनके ये वाले, तो इनके कोरोस्पोंडिंग पार्ट बराबर होने चाहिए, तो एंगल F बराबर होना चाहिए C के। बट इन द क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ, इसको इरेज करूंगा यहां से, नीचे से मिटा लो थोड़ा सा, यहीं से मिटा रहा हूं, चलो। बट इन द क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल DFE, यानी कि इसका मतलब है एंगल C इक्वल है एंगल F के। क्वेश्चन में दिया था एंगल C इक्वल टू एंगल F, यहाँ पे लिखा था मैंने एज द क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमें दिया था कि क्वेश्चन में या थ्योरम में ये दिया था कि ये बराबर है, एज द थ्योरम लिखो, एज द क्वेश्चन लिखो, जहां पे मैंने क्वेश्चन लिखा है थ्योरम कर देना, ठीक है। यहाँ पे दिया है, ठीक है। तो अब ये इसके बराबर है, तो DFC की जगह हम पे क्या लिख सकते हैं, एंगल A ये दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे DFC यहाँ पे, तो DFC के ये इक्वल है, तो यहाँ पे ACB लिख देते हैं, एंगल PCB इज इक्वल टू एंगल ACB, ठीक है। ये एंगल PCB इक्वल है एंगल ACB के, तो मतलब क्या है, इट मीन्स point P lie over the point A। इसका मतलब क्या है, ये पॉइंट P जो है ये ओवरलैप करेगा किसको, A को, और A को ओवरलैप करेगा, मतलब ये एंगल बराबर आ रहा है, तो ये एंगल तभी तो बराबर होगा जब ये पॉइंट खिसक के यहाँ पे आ जाए, तभी, नहीं तो ये थोड़ा सा कम ही तो रहेगा। यानी कि एक PB इक्वल टू AB, यानी कि PB इक्वल टू AB। अब PB को हमने प्रूफ करा है ED के, कहां पे प्रूफ करा था यहीं कहीं पे, तो ये PBC कांग्रुएंस हो रहे थे इसके, एंड यहां पे मिटा रहा हूं अब इसको, तो ले लो स्क्रीनशॉट। PB इज इक्वल टू AB। अब जब ये AB के इक्वल है तो हमने क्या प्रूफ करा है, ठीक है, बाई इन ट्रायंगल PCB
सॉरी पीबीसी लिख देता हूँ, ऊपर पीबीसी लिखा, पीबीसी एंड ट्रायंगल DEF, PB is equal to DE and PB is equal to AB, so that DE is equal to AB। तो DE क्या हो जाएगी, AB के इक्वल हो जाएगी, DE AB के इक्वल हो जाएगी। और जब DE AB के इक्वल हो जाएगी तो हम पहले प्रूफ कर चुके हैं कि जब ये इसके बराबर हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। सो एंड ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंस टू कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल DEF। अगर ये ABDE इसके बराबर हो गई तो ये कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे, क्योंकि ये दिया ही हुआ है क्वेश्चन में और ये दिया ही हुआ है। ठीक है, अब इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं, मतलब थर्ड। तो केस थर्ड ले लेते हैं। अब केस थर्ड बहुत आसान रहेगा, क्योंकि अगर सेकंड समझ लिया होगा तो थर्ड केस भी समझ में आ जाएगा, थर्ड केस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमने क्या लेट किया था कि AB इज ग्रेटर देन DE। अब क्या लेट कर लो, इन केस थर्ड ये लेट कर लो AB क्या हो सकता है, इससे बड़ा तो हो सकता है या फिर छोटा हो सकता है। AB इज लेस देन DE। अब क्या करना है, तो इट मीन्स यहाँ पे देख लो DE इज ग्रेटर देन AB। अब सेम पहले की तरह टेक अ पॉइंट on DE such that point D, take point P लिख देता हूं, क्योंकि पिछली बार लिखा था ना पॉइंट P, टेक पॉइंट P सच दैट, या कुछ और ले लो, पॉइंट R ले लो, R पिछली बार ले लो, सच दैट, यहाँ पे ले लिया कोई पॉइंट R, सच दैट AB इज इक्वल टू RE। ठीक है, अब ये कैसे कैसे करना है आगे, फिर यहां से इसको ड्रॉ करो, फिर वहां पे दिया एंगल कॉन्ग्रुएंस है। तो ये पिछले क्वेश्चन की तरह, जैसे सेकंड पार्ट करा उसी की तरह इसको भी प्रूव कर देंगे। तो जरूरी नहीं है बुक से टेप बाय टेप करो, बुक बस समझने के लिए आप अपने हिसाब से इस चीज को प्रूव कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने बताया, अब ये एंगल क्या हो जाएगा, ये एंगल इसके इक्वल है, तो इसको अगर लोगे तो ये पॉइंट ओवरलैप कर जाएगा D को, जैसे कि पिछली बार किया था, क्योंकि ये एंगल बराबर दिया है। ठीक है, तो अब ये जो है कॉन्ग्रुएंस प्रूव हो जाएंगे, क्योंकि ये बराबर है। एंगल REF कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा ABC के, और जब कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा तो सेम टू सेम पहले जैसे ही, जब कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा तो इसके कोरोस्पोंडिंग पार्ट बराबर होंगे। तो एंगल RFE इक्वल टू एंगल ACB पर दिया हुआ तो ये है कि एंगल DFE इक्वल टू ACB, तो यानी कि ये ACB के इक्वल है DFE, तो ये भी इक्वल है, तो पॉइंट R ओवरलैप कर रहा है D को, तो पॉइंट R जब ओवरलैप कर रहा है DE को, तो ED इक्वल टू RE। बस फिर क्या, फिर प्रूव कर दो जैसे पिछली बार कर रहा था। तो अब थर्ड पार्ट ये हो गया है, जब तक कि मैंने बता दिया था, बस ये थोड़ा सा ही बताना था। अब कर लेते हैं एग्जाम्पल इसका। तो ये एग्जाम्पल 3 और ये इसका फिगर 7.15। ठीक है,
फिगर हल्का सा गड़बड़ हो गया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं होगी उससे, मतलब उसमें इसको थोड़ा इधर मान लो, कोई दिक्कत नहीं। लाइन सेगमेंट ए बी इज अ पैरेलल ऑन अदर लाइन सेगमेंट सी डी, ये दोनों पैरेलल लाइन है। और इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए डी, ए डी का मिड पॉइंट ये है, और जो है ए डी का मिड पॉइंट है, ठीक है ये ओ, ठीक है। सी फिगर ये दिख रहा होगा फिगर, सो दैट ए ओ बी इज डी ओ सी, यानी कि ए ओ बराबर ओ डी है, ठीक है। कहने का मतलब ये है ए ओ बराबर ओ डी या ए ओ बराबर डी ओ, जो मर्जी कहना चाहो कह लो। तो पहले ये प्रूफ करना है फर्स्ट पार्ट में कि ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंस टू डी ओ सी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो देखना है हमें वो क्या देखना है, सबसे पहले ये देख लेते हैं, ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, AO इज इक्वल टू DO, ठीक है। यहां पे लिख दो बिकॉज O इज मिड पॉइंट ऑफ AD एज क्वेश्चन, ठीक है। ये फर्स्ट ऑफ ऑल एक साइड एक वो बराबर कर दिया हमने, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, अब ये लाइन पैरेलल दी हुई है, तो इसका मतलब क्या है, ये जो है ये एंगल, अब ये इनको थोड़ा सा एक्सपेंड करके सोचोगे तो यहां से ये एंगल और ये एंगल, ये क्या हो जाएंगे अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स, तो ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है। उसके बाद ये हो गया बराबर, उसके बाद क्या करना है, और उसके बाद क्या हो गया अल्टरनेट एंगल, एंगल CDO, एंगल CDO इज इक्वल टू एंगल BAO, ठीक है। यानी कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, अगर कुछ गलत हो भी जाए तो मैं बताता रहता हूँ। CDO BAO, क्योंकि मुझे पता है थोड़ा मेरा हाथ आगे चलता है, ठीक है, कभी कभी मैं आगे का लिख देता हूँ। तो ये हो गया, उसके बाद क्या करना है, अब जो लास्ट बात है यहाँ पे लिख दो वैसे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और जो सबसे लास्ट बात और आसान बात है, जो लोग पहले लिख देते हैं ज्यादातर, मतलब टीचर, एंगल COD इज इक्वल टू एंगल BOA, यानी कि BOA इज इक्वल टू COD। तो यहां से क्या पता चला हमें, क्यों ये होंगे, क्योंकि ये है वर्टिकली ऑपोजिट, ठीक है। अब क्या होगा, ये तीन चीजें आ गई बराबर, तो हम लिख सकते हैं AOB इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल DOC, ठीक है, बाई क्या करा हमने, एंगल साइड एंगल ASA, या साइड में लिख दो थ्योरम 7.1 में ये प्रूफ करा था, जिसमें ASA, ठीक है, ASA यहाँ पे लिख दूं वरना कंफ्यूजन हो जाएगा, ASA ये साइड ये वाली बराबर हो गई ASA, यानी कि ये अब
कॉन्ग्रुएंस हो गए। तो अब ये जब कॉन्ग्रुएंस हो गए तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट बराबर होंगे, उसको सेकंड पार्ट में बता रहा हूं मैं। इसको आई होप ये समझ में आ गया। थ्योरम 7.1 में बताया था हमने ASA वाले ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होते हैं, ठीक है। तो अब इसको सेकंड पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। इसको मैं इरेज कर रहा हूं, लिख लो, जिसने ना लिखा हो नोट कर लो। अब सेकंड पार्ट इसका, सेकंड पार्ट में क्या है, O इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ BC। तो देखो अब ये कॉन्ग्रुएंस है, कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल है, ये प्रूव कर चुके हैं हम। तो इसमें देखेंगे BO इज इक्वल टू CO। BO ये देखो, ये इसके इक्वल है, इसके, ये इसके इक्वल है, इसके, तो ये किसके इक्वल होगी, इसके। तो BO इक्वल टू CO। क्यों है ये, बाय द CPCT, क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल है और कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल आर इक्वल, इसी को CPCT कहते हैं, बाय द CPCT। सो O is a midpoint, so O is a midpoint of CB या BC, जो भी कहा है क्वेश्चन में वो लिख दो, मिड पॉइंट ऑफ BC एंड प्रूफ, ठीक है। चाहो तो पहले जो किया था उसके नीचे भी लिख सकते हो। तो इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं ओवर, और अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 7.1 क्लास 9 की, ठीक है। तो अगर वीडियो ये आपको समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारी अपकमिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन मिल पाए आपको, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। थैंक यू।